लाइव वायर खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खी। दूसरे नवरात्रे पर भी मां बावे वाली मंदिर में दिखी भक्तों की भीड़, माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना। पैंथर्स पार्टी ने मनाया अपना स्थापना दिवस, पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ 167 बटालियन ने भोर कैंप चट्ठा में लगाया मेडिकल कैंप, कई लोगों की गई मुफ्त जांच। शहीदी दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन, शहीदों को याद कर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। आज दूसरे नवरात्रे पर भी मां बावे वाली मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। काफी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो। सच्चे दरबार की जय, माता की दरबार की जय। जयकारा मां मेरी कलवेली दा बोल सांचे दरबार की जय। हे मां मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तुहाडी सदाई जय। आज जैसे कि आप सभी भक्त देख ही रहे हैं कि आज माता का दूसरा नवरात्रा है और यहाँ पे भक्तों की भी बड़ी अच्छी से भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और माता मेरी यही मनोकामना है कि माता आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे और सबको अपना आशीर्वाद दे। सभी भक्त यहाँ खुशी खुशी आए, माता के दर्शन करें। जय माता जी। बावे वाली माता की श्रद्धा तो पूरे जम्मू कश्मीर में है और पूरी दुनिया में है। आज दूसरा नवरात्रा है, लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और खुले दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। माता रानी के चरणों में जो भी मांगोगे वो हमेशा मिलता है। जी मैं कहता हूँ जो कल जैसे पहला नवरात्रा हुआ, लोग अपना घर में जो पूजा वगैरह करते हैं, कल साग वगैरह लगाते हैं माता रानी की, वो 9 दिन की साग पूजा होती है, वो हर दिन पूजा करने चाहिए उसमें, और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए कि माता रानी की पूजा वगैरह अर्चना वगैरह हो। और जो कोरोना महामारी ये दूसरे दौर पर आ रही है, मैं कहता हूँ देश में सुख शांति रहे, सबको तंदुरुस्ती मिले। और सभी यही है मेरी भाई बहन से कि सभी माता के दरबार में आए और माथा टेकें, माता जी का आशीर्वाद लें। और सभी का यही है कि मेरे घर सारे देशवासियों से माता का आशीर्वाद बने रहे, भाई बहनों के ऊपर। सब अच्छे दर्शन हुए हैं सभी से, इतना रश भी नहीं है आज माता के दरबार में, और ठीक ही है जी। हाँ मेरा यही है कि सारे जम्मू वासियों से यही कि माता के दरबार में आए, माथा टेकें और माता का आशीर्वाद लें। मां मेरी कलवेली दा बोल सांचे दरबार की जय। हे मां मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तुहाडी सदाई जय। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर्व पर, नवरात्रों के पर्व पर भक्तों में खूब उत्साह भरा हुआ है। और आज पहला नवरात्रा शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी का। आज दूसरे नवरात्रे में सभी की सभी अपने 2-2 कन्याओं की पूजन करें, उनकी कंजकें दें उनको, वो सब बड़ी मान्यता मानी जाती है। और सभी के सभी महाकाली, कलयुग की देवी महाकाल का, काली महाकाली के मंदिर में सभी आए और अपने अपने दर्शन, उनके दर्शन करके
अपने आप को धन्य बनाएं। आज द्वितीय नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी माता का दिव्य एवं ज्योतिर्मय माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है तथा तप और चारिणी तथा तप का आचरण करने वाली माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्धों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। उनकी तपस्या करने से माँ भगवती सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। पैंथर्स पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पी.के. गंजू मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पार्टी नीतियों पर बात की गई और कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती में अपना योगदान देने की अपील की गई। आज हमने प्रोफेसर भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज हमारा 41वां फाउंडेशन डे है, जिसको हमने मनाया, अच्छे हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। और इसमें काफ़ी दूसरे ये ऑर्गेनाइजेशंस के भी लीडर आए थे और उन्होंने भी भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो काम किए हैं उनकी भी सराहना की, उनको काफ़ी याद किया। और आज सबकी यही डिमांड थी, पैंथर्स पार्टी की और हमारे जितने भी गेस्ट आए थे उनका यही डिमांड कहना था कि रियासत जम्मू कश्मीर के माया नाज लीडर को एक हाईएस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाए। और हम डिमांड करते हैं, हमने डिमांड की है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी को, जो उन्होंने आम जनता के लिए अच्छे काम किए हैं, यहाँ की गरीब जनता के लिए अच्छे काम किए हैं, यहाँ के जम्मू माइग्रेंट्स के लिए काम किया है, वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे। जम्मू कश्मीर के जो डिप्राइव्ड लोग हैं, नेग्लेक्टेड लोग हैं, गरीब लोग हैं, और वो कामयाब भी हो गए। और कई बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी कई ऐसे डिसीजन लाए जिनको हम कहेंगे कि वो हिस्टोरिक डिसीजन है। सबसे पहले ये था कि भाई कोई भी मुलजिम, कोई भी जो बंदा पुलिस पकड़ती है उसको हैंडकफ नहीं कर सकती है जब तक कि वो ये डिक्लेयर न हो कि वो उसका मुलजिम है। और उसके पश्चात उन्होंने जो यहाँ 1981 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50% सैलरी कर दी थी गवर्नमेंट मुलाजमों की, वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वो ऑर्डर भी लाया। सीआरपीएफ 160 बटालियन ने भोर कैंप चट्ठा में मेडिकल कैंप लगाया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनकी मुफ्त में जांच की गई और कई जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। कैंप में सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनका कहना था कि ये कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। ठीक है सर। आपके पीछे रहूंगा सर, आपके पीछे रहूंगा। सर बता दें 7 8 6 शुगर भी है, आपको बता देंगे माँ जी, आप बैठ जाइए आराम से। दिखा देंगे अब किसी एक की दवाई दिखाया जी, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज हमारा ये दूसरा कैंप है, जो कि 160 बटालियन अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा रही है। इसके पहले हमने एक कैंप किया था शनिरामा में, और ये दूसरा कैंप है जो कि भोर कैंप के नाम से जाना जाता है, चट्टा के आगे ये पड़ता है।
तो यहाँ पर अभी हम दूसरा मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। सर और कितने कैंप लगेंगे इस तरह? अभी ऐसे हमको एक कैंप और लगाना है, कुल मिलाकर हमको 3 कैंप लगाना थे और ये हमारा सीरीज का दूसरा कैंप है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ हमारे साथ में सीआरपीएफ अफसर्स के अलावा यहाँ इस एरिया के सरपंच जी हैं और साथ में काफ़ी बड़ी हस्तियाँ भी हमारे साथ हैं जो कि इस एरिया को बिलोंग करती हैं। तो इन सब की मदद से और इनके लिए हमने ये कैंप लगाया है ताकि जो लोग आम पब्लिक जो है वो अगर नहीं पहुंच पाती है किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में क्या है तो उनके दरवाजे तक हम पहुंचकर और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कैंप हमने इसीलिए लगाया है कि ताकि हम उनके नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उनकी जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरा करें। सर आज की डेट में कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ी हो गई और उसके पेशेंट भी, उस तरह का कोई कैंप जम्मू में सीआरपी की तरफ से लग जाए तो उसकी तरफ? देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड डिसीज़ है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स इसके लिए होते हैं, उसके लिए स्टाफ अलग से होता है। तो ये कैंप जो है ये हम एक जनरल कैंप लगाते हैं जिसमें आम बीमारियां जो हैं, खांसी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, या किसी की गायनी प्रॉब्लम है या किसी का जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उनका मेडिकल का, वो हम ऐसे कैंप्स में दूर करते हैं। शहीदी दिवस पर आज लॉर्ड महावीरा प्लेवे स्कूल शिवनगर द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बच्चों को शहीदी दिवस के बारे में बताया गया। मातरम मातरम वंदे मातरम, अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे हमारे शहीद अमर रहे। सबने ठाना है जम्मू स्वस्थ बनाना है, इन सबने ठाना है जम्मू स्वस्थ बनाना है। भी चाहते थे कि हम भी शादी करें, हम भी अपना घर बसाएं, लेकिन इस देश की खातर, इस हमारे लोगों के खातर, ताकि हम खुली आजादी के सांस ले सकें, इसलिए उन्होंने इस काम को सरंजाम दिया था। उनके साथ बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, चाहे लाला लाजपत राय है, मैं कितने नाम हम लोग गिना सकते हैं, लेकिन आज उनको भगत सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हम याद कर रहे हैं ताकि हमारी पीढ़ी उनको भी याद करे, उनको भी पता चले कि आजादी हमें कैसी मिली है। लॉर्ड महावीरा प्लेवे स्कूल और उनके मैनेजमेंट, उनके प्रिंसिपल, उनकी सारे स्कूल के बच्चे ने मिलकर के एक जो रैली का आयोजन किया है आज के इस त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर। त्रिमूर्ति बलिदान दिवस भारत के इतिहास और भारत के आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ इतना बड़ा शहीदी दिवस जो है, जिसमें नौजवान युवाओं ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों न्योछावर किए और उनको याद करने के लिए और उनके संकल्प के भारत को बनाने के लिए आज ये नौजवान संकल्प लेकर के अपने स्कूल में एक रैली के माध्यम से निकले हैं। शहीदी दिवस पर आज मीरा साहिब में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी नेता ओम खजूरिया मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बैठे हुए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम राजगुरु अमर रहे, शहीद आजम सुखदेव अमर रहे। 3 मार्च 1931 का दिन है। इस दिन में हम हर पिछले 25-30 साल से इसको मनाते हैं भगत सिंह की। आज भगत सिंह की समझ को आगे ले जाना चाहते हैं लोगों के अंदर, जो उनकी समझ थी उस वक़्त की समझ, जिस वक़्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने शहीदी दी और फांसी के फंदे चूमे इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी इस देश के लिए। इसीलिए और दूसरा निशाना था उनका कि हम इस देश से बरतानिया सरकार को, अंग्रेज़ों को जहाँ से निकालेंगे और उसके बाद एक अच्छा समाज, अच्छी दुनिया बनाएंगे। लेकिन अच्छी दुनिया बनाते बनाते भगत सिंह 3 मार्च 1931 को चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि बाद सरकार जो थी, जो गवर्नमेंट थी, वो काले अंग्रेज़ों के हाथ में लग गई। अब काले अंग्रेज़ जो है उन्होंने देश को लूटना शुरू किया, लूट लूट के आज देश की हाल। उनकी समझ थी कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर समाजवाद आना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए, कि कोई बच्चा बिन पढ़ाई ना रहे, कोई गरीब बिन दवाई ना रहे, कोई माँ बिन दवाई ना रहे, कोई गरीब भूखा ना रहे।
वो तो मुमकिन समाजवाद के अंदर है, सोशलिज्म के अंदर है, कैपिटलिज्म के अंदर नहीं है। 23 मार्च 1931 को देश के 3 महान सपूत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म ने फांसी के तख्ते पे लहराया। आज उन्हीं का दिन बना रहे हैं। साथियों, जहाँ तक भगत सिंह की बात है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात है, वो उस समय की जो हुकूमत थी, हुकूमत सिर्फ देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म था, जिस ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के लिए कहा जाता था कि जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो उस ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद की। वो आज़ाद मुल्क की आवाज़ सिर्फ नहीं थी, वो वाला आज़ाद मुल्क की आवाज़ नहीं थी, पूरी दुनिया के अंदर से साम्राज्यवाद को ख़त्म करने की जो विचारधारा भगत सिंह लेके चले थे, वो देश के अंदर भी चाहते थे कि देश के अंदर किस तरीके से इम्पेरियलिज्म का खात्मा हो और देश के अंदर जो मानव का शोषण हो रहा है, सिर्फ देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो मानव का शोषण हो रहा है, जो राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों का शोषण हो रहा है, उस राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों के शोषण का अंत कैसे किया जाए, ये विचारधारा भगत सिंह की थी। आज उस विचारधारा की बहुत बड़ी जरूरत है। फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। एसोसिएशन के प्रधान राजीव महाजन ने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि आज अगर हम आजाद हैं तो वो इन शहीदों की शहादत की वजह से ही हैं। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हम यहाँ पे उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 28 सितंबर 1907 को एक पंजाब में लाहौर में एक परिवार में एक लड़का पैदा होता है, जब किसी को शायद ये खबर भी नहीं होगी कि ये इस घर में क्या हुआ, लेकिन 23 साल की उम्र के बाद उस लड़के ने अपना जो फ्रीडम फाइटर, अपनी एक जज्बा था उसका मुल्क के लिए आज़ादी हासिल करने का, वो दिखा के आज के दिन 23 मार्च 1931 को वो खुशी खुशी फांसी पे लटक गए। और आज है और पूरे दुनिया में मतलब अपना एक शहीदों में शहीद आज़म नाम करके चले गए। आज जब शायद उस वक़्त किसी को पता नहीं था, आज मेरे ख्याल में हर माँ ये सोचती होगी कि हमारे घर में ऐसा बेटा जो है वो पैदा हो। आज हम वही शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जिन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दी थी भारत की आज़ादी के लिए, फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन की तरफ से हम उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीदी दिवस के मौके पर आज गुंदो भलेसा में एबीवीपी द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसबी द्वारा कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। ये कार्यक्रम समर हिल पब्लिक हाई स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एसएचओ विक्रम सिंह, सरपंच बलदेव सिंह, बलवंत परिहार, अजीत सिंह व एसएचसीटी चेयरमैन विनय ठाकुर भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन महामंत्री एबीवीपी अर्जुन सिंह की देखरेख में हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख हम विद्यार्थी परिषद के छात्र आज 23 मार्च को आज हम ये शहीद दिवस की प्रोग्राम किया हमने और वहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली और अभी हम तिरंगा यात्रा लेकर वापस स्कूल तक जा रहे हैं। किन किन का सहयोग रहा है इसमें इसमें हमारे लोगों ने हमको सहयोग दिया, जैसे हमारे विनय ठाकुर जी हो गए, फिर बलवंत जी हो गए, फिर हमारे गुंदों के सरपंच, उन्होंने भी हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम के लिए। समर हिल के प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ मेंबर ने भी हमारा बहुत साथ दिया। एबीवीपी की तरफ से समर हिल हाई स्कूल में जो कार्यक्रम रहा, इसमें बहुत सारे संगठनों का सहयोग रहा, जैसे हमारा एकल अभियान है और अपना बहुत सारे संगठन इसमें रहे और साथ में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सहयोग रहा, जैसे डिफेंस का भी अच्छा रहा, जैसे अपने एसएचओ साहब रहे, अपने सेवा भारती के जो महामंत्री हैं विनय जी वो रहे
और अपने अंचल के अभियान प्रमुख जो एकल अभियान के अंचल के अभियान प्रमुख अपने केवल जी भी यहाँ रहे, उत्तम जी, और अपने सरपंच जी जो अपने गुंदों के सरपंच है माननीय बलदेव जी वो भी यहाँ रहे, बलवंत जी यहाँ रहे, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। जैसा जो स्टूडेंट्स ने किया यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रैली गई अपनी, तो बहुत अच्छा रहा। पहली बार अपने भलेस में ये कार्यक्रम रहा ABVP की तरफ से। आशा करते हैं कि आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी सपोर्ट के साथ, सहयोग के साथ नेक्स्ट ईयर ये जैसे भी सोन आना अपना कार्यक्रम रहेगा बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने एक अहम मुद्दे को उजागर किया और इस पर गौर करने की अपील की गई। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट हम ये कंडेम करते हैं कि 2003 में शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नाड़ी मर्ग जो गांव आता है वहां पर कम से कम 24 लोगों को उस दिन मैसेकर किया गया था, जिसमें कश्मीरी पंडितों के बच्चे, औरतें, मर्द और छोटे छोटे लड़के जिनको खड़ा करके उनको मारा गया था। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी JNK में, और उस वक्त वहाँ के लोगों ने, नाड़ी मार्ग जो विलेज है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो मेजॉरिटी के लोगों ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट है उनको वहाँ पर उस नाड़ी मार्ग में बुलाया, और उस दिन इनको कश्मीरी पंडितों के बच्चों को, लेडीज़ को, मर्दों को बाहर निकाल के मैसेकर किया। सबसे बड़ी वजह थी, एक तो टेररिज्म ही था कश्मीर में, दूसरा उस दिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था और इंडिया ने वो मैच जीता था, और उसके कारण और टेररिज्म के कारण और उनके लोगों के, वहाँ के लोगों के सपोर्ट के कारण वहाँ पे 23 लोगों को मैसेकर किया, खड़ा कर दिया उन्होंने, और एक एक करके उन्होंने उनको गोली मारी। जब वो लोग मर गए उसके बाद में मुफ्ती सईद, फारूक अब्दुल्ला, जितने भी कश्मीर के वो लीडरान थे वहाँ पर उन्होंने विजिट किया, लेकिन उन लोगों की जो अस्थियाँ थी बाद में सरकार ने उन लोगों को जलाया, क्योंकि उस गांव में जितने बाकी कश्मीरी पंडित रहते थे वो भी वहां से भागे। लेकिन उनकी जो अस्थियां थी, जो गवर्नमेंट ने उनको इकट्ठे मास वहां पर क्रिमेशन किया, उन अस्थियों को भी उन लोगों ने हमको यहाँ लाने नहीं दिया। लेकिन तो भी हमारा एक टीम कश्मीर चला गया, और फौज के कारण वो अस्थियां हमने कश्मीर से जम्मू लाई, और यहाँ पर हमने तवी में और गंगा में उनको प्रवाह किया। मैं सरकार से, अपनी तरफ से, अपने संगठन तरफ से ये बोलता हूँ कि इस दिन की और कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस 90 में 19 जनवरी 90 में वहाँ से हुआ, पलायन हुआ, और वहाँ पर और भी मैसेकर हुए, जैसे छिटी सिंहपुरा है, गूल है, अरनास है, मंदहामा है, यहाँ पर भी ऐसे मैसेकर हुए। हम इसको कंडेम करते हैं। पुंछ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला। मृतक की पहचान सचिन, उम्र आयु 25 वर्ष, निवासी छापरा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ का कौन है इधर? वो साथ का कोई नजदीक का जितना ही है ना गांव के तो बाकी रेस्ट खत्म कर दो, बाकी चले जाओ बाहर। और कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हम यही रहते हैं ना। इनका नाम सचिन है जी। इसका ग्राम और पोस्ट चपरापरवी, जिला संत कबीर नगर है। अच्छा, यूपी। तो कितने बजे का वाकया, आपको कैसे पता चला कि ये इनकी डेथ हो गई? ये इनके बगल से आए हमारे रूम पे, वो बोले कि आपके गांव का कोई बंदा उधर डेथ पड़ा है, तो हम आए सुबह 8 बजे। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं
मास्टर केवल अंकल के रूम में। आरएसपुरा के असलम चक, कोले कोठी, मामका, सियाचक के लोग उनके क्षेत्र में स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर की खस्ता हालत से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि इस ट्रांसफार्मर की तारें जमीन की सतह के साथ लग रही हैं और आसपास कोई सुरक्षा घेरा भी नहीं है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लोगों ने इस ओर ध्यान देने और उनकी समस्या के समाधान की मांग की। ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਰਵੰਸ ਲਾਲ ਚੱਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇਕੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਲੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗੋਟੀਆਂ, ਮੌਕਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਛੀਏ ਚੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹ ਫਸਲ ਹੋਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੱਝ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ज़्यादा होगा। इस करके मेहरबानी करके इन्होंने जंगला जल्द से जल्द लगाया जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव संजय श्राफ ने आज एलओसी के पास शारदा मंदिर खोलने के लिए महबूबा मुफ्ती का स्वागत किया और कहा कि ये खुशी की बात है कि पहली बार स्थानीय मुस्लिम इस मंदिर के सदस्य होंगे। संजय श्राफ का कहना है कि ये अमरनाथ यात्रा की तरह एक और तीर्थ स्थल बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास माता शारदा देवी मंदिर का ई उद्घाटन किया था। शारदा माता की, शारदा माता की, शारदा माता की, शारदा माता की। शारदा का जो मंदिर था ये 47 से पहले कंप्लीट परफेक्ट मंदिर था। एक यहाँ पर भी है और दूसरा पार में भी है, जब सब कुछ एक ही था, जब भारत सब एक था, कहीं बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, पीओके नहीं था, सब एक साथ था, एक ही मुल्क था। तो उस वक्त में शारदा माँ जो है, जिसको हम लोग पूरा हिंदू समाज मानता है और पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित पूरे देश में मानते हैं, सरस्वती के नाम से मानते हैं। सरस्वती की पूजा जिसको कहते हैं वही शारदा माँ के नाम से कहते हैं। तो अब कल मुबारकबाद है, मैं समझता हूँ पूरे देश के लोगों को, इन पर्टिकुलर कश्मीर के उन साथियों को जो टीटवाल में रहते हैं या पार में भी, पीओके में भी जो कुछ साथी है जिन्होंने इसको समर्थन सपोर्ट दे दिया है, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक मेरे को लगता है कि शारदा माँ के साथ साथ वहाँ पर एक रिलीजियस टूरिज़्म स्पॉट स्टार्ट हो गया। जैसे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा होती है, माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, उसी तरीके से और एक यात्रा स्टार्ट हो गई है वहाँ पर। उससे एक रिलीजियस टूरिज़्म से वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा, वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनेंगे, वहाँ पर रहने के लिए जगह बनेगी। और क्योंकि शारदा माँ का जो टेम्पल है साउथ के लोग बहुत मानते हैं, उनके लिए ये सिद्धपीठ हम जो कहते हैं उनकी इष्ट देवी है। तो इष्ट देवी के माध्यम से इसलिए मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा जाएगा। और एक रिलीजियस टूरिज़्म के साथ साथ कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग जिनकी आस्था है शारदा माँ के नाम से, तो सरस्वती माँ को ही हम कहते हैं शारदा माँ,
तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्रिएट हो गया है, जो पूरे मुल्क को जाना चाहे, पूरे दुनिया को जाना चाहे कि कश्मीर में कम्युनलाइजेशन कुछ भी नहीं था, न कभी था, न कभी रहेगा। 89 में जो मिलिटेंसी क्रिएट हो गई, उस मिलिटेंसी में हिंदू भी मारा गया, मुस्लिम भी मारा गया, लेकिन अब हिंदू उस वक्त 2-2.5 लाख थी, वो सब उठ के निकल गए। तो इसलिए एक जंग कम्युनिटी जो ये कम्युनल हार्मोनी का बेल्ट था वो कम हो। विश्व वन दिवस के अवसर पर कुपवाड़ा सेक्टर के त्रेहगाम में 97वें बटालियन बीएसएफ द्वारा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया, ताकि लोगों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरनाक प्रभावों से निपटने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। श्री हर्षवर्धन सिंह रावत, कमांडेंट 97वें बटालियन बीएसएफ ने अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों के साथ बीएसएफ परिसर त्रेहगाम में वन विभाग के सहयोग से देवदार के पेड़ और चिनार के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर त्रेहगाम के बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों, शिक्षकों और छात्रों ने भी वृक्षारोपण के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। डिपार्टमेंट के साथी यहाँ पर आए हैं और इनके उच्च अधिकारी आए हैं। इरशाद अहमद कादरी साहब, जावेद इकबाल कीमा साहब, शाहिद परवेज लोन साहब और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन त्रेहगाम के आए हुए हैं मोहम्मद अब्दुल्ला मीर साहब और वीडीसी करन के आए हुए हैं मोहम्मद सैयद ख्वाजा साहब। आर्मी गुडिल स्कूल के जो छात्र यहाँ पर आए हैं और शिक्षक टीचर्स यहाँ पर आए हैं। खास मौका है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, बच्चों को। इसका मकसद यही है कि जो पर्यावरण है, जो पेड़ हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट या मैं जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए बहुत ही अहम है। जो हवा, आर्द्रता, ये एसी हैं एनवायरनमेंट के, ये एयर कंडीशनर्स हैं जो आपके पेड़ हैं। इनकी खासियत सब बच्चों ने पढ़ी होगी, सब लोग जानते होंगे कि हमें हवा देते हैं, पर्यावरण में मौसम को बढ़ावा देते हैं, जो आपका वाटर साइकिल है। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।